हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लूसेंट बुक से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का मैराथन सीरीज रहेगा, जिसमें कि टोटल 850 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे और जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और यह वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें करीब 275 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे और नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे उसे अगले 2 पार्ट में कंप्लीट करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि यही लूसेंट्स से जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सभी एमसीक्यू जो है महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, यह बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रामबन साबित होगा, क्योंकि यहीं से फैक्ट वाले सबसे ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे शुरू करते हैं, जिसमें कि तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो आपसे पूछा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका, जो क्या मूलभूत इकाई है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिकाओं के अधिक आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार, प्रत्येक कोशिका के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है और सभी देव ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो फ्रेंड्स, जो होगा डी जो होगा ना ऑप्शन, वो सही नहीं है। सभी देव ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और यह किससे बना रहता है, तो ये फ्रेंड्स यह होता है कोशिका द्रव या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना रहता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा जल हो जाएगा, जो कि 80% पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, जिसमें कि नाभिक नहीं होता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जिसे कि आत्मघाती वेग कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक पारगम्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोशिका झिल्ली, जिसमें कि एक अर्धपारगम्य कोशिकांक होते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, आरएनए। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है, तो वो केंद्रक होता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका, केंद्रक और हरित लवक में जो होता है डीएनए पाया जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए की पॉलीक्यूलिक ऑल्टर्ड श्रृंखला में एक समविष्टि होता है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक नाइट्रोजन क्षारक होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोन शर्करा और फॉस्फेट समूह का सम्मिलित होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, चिकनी अर्धद्रव्य जालिका के अनुरूप
अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। तो क्या हो जाएगा, वो विषैले पदार्थों का निविष्करण होता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो फ्रेंड्स वो थायमिन जो है ना वो नहीं होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स आरएनए आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों इसका आंसर हो जाएगा। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन किसे कहते हैं? तो गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन तथा किकर द्वारा की गई थी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो ये फेडरिक हॉफ मिस्टर ने किया था। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। तो फ्रेंड्स से पूछा जा रहा है तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो किससे बंधे रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुलेखन कहलाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो यह माता पिता के लिए किया जाता है और बलात्कारी और चोर सभी के लिए किया जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स जो ये होगा वो डीएनए उत्तरदायी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो यह कौन सा होता है? वो XY उत्तरदायी होता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से एक बालक का जन्म होता है? तो यह पुरुष का Y और स्त्री का X के मिलने से बालक का जन्म होता है। शरीर में लगी चोट की मुरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण के विभाजन का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो यह मध्यावस्था में किया जाता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो फ्रेंड्स कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसमें क्या है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विषाणु में होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विषाणु में क्या होता है? तो यह न तो आरए होता है और न डीएनए होता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा केवल दोहरे तंतुगच्छ वाला आरएनए हो जाएगा। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स इस प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन जो है ना वो कथन ये ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले क्या हुई थी? TMV वायरस की खोज हुई थी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो रिट्रो वायरस के द्वारा होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के द्वारा होती है। इबोला क्या है? तो इबोला एक प्रकार का क्या है? वायरस है। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जो है ना इसका कारण है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा, जो कि इसका कारण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दालें के साथ संयोजन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा सहजीवी।
आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकताओं से विकसित जीवाणु का कौन सा विषाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के उपयोग में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन जो हो जाएगा वो स्यूडोमोनास हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में यह मदद करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो किण्विकरण बोलते हैं इसे। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कवक से संबंधित है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ठसाठस भरे कवक जाल एक तरह से होता है। यीस्ट मिलाने पे गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोचन होता है इसमें। यीस्ट एक प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का कवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ये। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शन को देख सकते हैं। मैं केवल जो आंसर ऑप्शन सही है उस क्वेश्चन को उस ऑप्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वो यीस्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम्फला विष किससे बनता है? एम्फला विष किससे बनता है? तो फ्रेंड्स यह बनता है कवक से बनता है। खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कवक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक के हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सैक्सिलकोल्स कहते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो यह किससे प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? लाइकेन्स का उदाहरण है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी को किससे अध्ययन किया जाता है? तो यह शैवाल से अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो ये शैवाल है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? इसका हो जाएगा रोगाइरा हो जाएगा, डी ऑप्शन। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का क्या है? सुपोषण हो जाएगा। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युगोदमिद्विद है? तो फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा? 67 का ये हो जाएगा बायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? माइकोराइजा हो जाएगा, डी ऑप्शन। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा? बांस है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जीव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वो चावल हो जाएगा। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो वह पाइन से प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाए? सिकोइया। तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं, सिकोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या? सभी ऑप्शन सही है। राइबोजोबियम हो जाएगा, नील हरित शैवाल और एजोला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीज के बारे में सच नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? पहले इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। प्रमुख चरण सेपीफाइट्स द्वारा, संवहनीय बंडल अनुपस्थित, बीजाणु हेट्रोस्पीसीज द्वारा, फूल अनुपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से जो होगा बी ऑप्शन जो है
वो गलत है। समवहनी बंडल अनुपस्थित। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? तो यह किस में होता है फ्रेंड्स? तो यह एंजियोस्पर्म में होता है। दालें पादपों के कुल स्कूल से प्राप्त होती है। तो किससे होती है? वह लेक्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसमम है? तो इसका हो जाएगा आलू। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा आम का। डेलिनिकस रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? वो गुलमोहर हो जाएगा। आज़ादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वास्तविक नाम है? तो हो जाएगा नीम का। आर्टेकार्पिस इंडिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स 81 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किस अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स 82 का जो क्या हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? वो आकस्मिक जड़ें जो होता है ना, वह जिसे मूल अलावा किसी अंग से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? केवल जड़, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़, पत्ती और वत्कल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा केवल पत्ती, जो कि इसका मुख्य अवशोषक है। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली जो इसका एक उदाहरण है वो किसका है? जड़ का है। निम्नलिखित में से क्या एक तने का रूपांतरण नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो गलत है। तो क्या हो जाएगा? प्याज का बल्ब, अरबी का धनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो शकरकंद का कंद जो कि गलत है, रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का क्या है? डंठल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सा है फ्रेंड्स? वो क्या? आलू है। खाना बनाने में एक स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है, वो किस प्रकार का पौधा है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? ये हो जाएगा भूमिगत एक तना है। प्रकंद एक प्रकार का क्या उदाहरण है? तो प्रकंद जो है ना एक प्रकार का क्या? अदरक का उदाहरण है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हल्बी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो तना से, जड़ से, फूल से, फल से। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तना से होता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? सुखाया और उसके प्रकंद से जो होता है ना उससे हल्दी पाया जाता है, हल्दी पाउडर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का पौधा क्या है फ्रेंड्स? वो क्या? बेल है और लता। प्याज में खाद्य भाग है, खाने वाला कौन सा प्याज में भाग है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका मांसल जो पर्ण है वो खाने वाला पार्ट है, खाद्य भाग। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचलित होती है? तो क्या सेलुलोज के फॉर्म में यह संचलित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो खाद और जल का क्या है? चालन, ये जो क्या है? कार्य नहीं है, प्राथमिक कार्य। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्देशित होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन जो होगा वो निम्नलिखित में से पूछा जाए निर्देशित होता है। तो क्या डी ऑप्शन जो होगा सही हो जाए, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ता है। नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद, प्याज मांसल पर्ण, आलू मूल, नारियल भ्रूण पोषण। तो फिर इसका आंसर जो होगा ना वो आलू मूल, ये जो क्या गलत है, सुमिलित। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? वो पुष्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या इसमें पुंकेश्वर और अंडापय दोनों होते हैं, वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है सभी और ऑप्शन जो है वो गलत है, जो कि आधा अधूरा है।
105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या ना, ताज़ा पुष्प समूह जो है ना वो उसका उपयोगी भाग होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो क्या है, यह वोल्फिया जो है कि सबसे छोटा पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो फ्रेंड्स रेफ्लेसिया जो कि सब विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। परागन एक प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये क्या, परागन एक प्रकार का पराग कोश से सिस्टमा तक पराग का संचार करने का एक माध्यम है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागन को क्या कहता है? एनीमोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आभासी फल का एक उदाहरण है, फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आंसर? अमरूद, आम, टमाटर, सेब। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो सेब जो है एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? नट वाले जो प्रकार होते हैं उसमें लीची को रखा जा सकता है। टमाटर एक प्रकार का क्या है? तो टमाटर एक प्रकार का फल है। वह एक संग्रहित फल कौन सा है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो फिर इसका आंसर जो है सहतूत जो एक प्रकार का संग्रहित फल है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची के मांसल एरियल जो भाग रहता है, सी ऑप्शन, वो जो है ऑप्शन, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके जो भाग हैं इसी को खाया जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो टमाटर में जो होता है ये होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो यह किससे निर्मित हो जाता है फ्रेंड्स? तो यह बीज पत्र से निर्मित होते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना जो फूल का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पार्थेनोक्रॉपी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनिषेक जनन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो परनिषेचन जो है एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुणित युग्मनज बनता है। 122 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है और यह बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वो लाइकोपिन हो जाएगा जो लाल रंग के उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का कारण किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से होता है। पपीते में पीले रंग किसकी वजह से होता है? तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैरिका जेंथ्रिन की वजह से पीले रंग होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण या क्या तीक्ष्णता, मतलब तीखा लगता है। सिनकोमा का कौन सा भाग औषधि देता है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये जैसे छाल जो है ना उसका ऊपरी भाग उससे क्या औषधि देता है ये। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 127वां। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये कवक हो जाएगा जो कि इसके प्रकीर्णन पादपों में योगदान नहीं करता है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो कौन सा अंश होता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा पत्ते और सूखे फल जो इसका अंश होता है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधपके जो फल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो कौन सी पेड़ मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये दालचीनी का जो है फिर वो मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो वर्तिकाग्र जो होता है भाग, वो भाग में लाया जाता है।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशे तने से प्राप्त होता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वो सनई जो तना होता है उससे प्राप्त होता है। निम्नलिखित रेशे में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सन, पटसन, जूट, कपास। तो ये हो जाएगा कपास जो है उत्पाद नहीं है। 133वां का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है, सी ऑप्शन। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? तो फ्रेंड्स का क्या ऑप्शन हो जाएगा? फ्लोएम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संवनी पौधे में पानी ऊपर किससे लेकर जाता है? तो फ्रेंड्स का क्या ऑप्शन हो जाएगा? वो जाइलम के द्वारा ले जाता है ऊपर। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या इसमें क्या जल का वहन होता है? इसमें पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु की पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा? पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना की जाती है, जिससे इससे इनका आयु की पता किया जाता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो यह केवेकर्स से प्राप्त होता है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स यह जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पत्तों का रंग हरा क्यों होता है? तो यह क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो मैग्नीशियम किसका संगठन धातु है फ्रेंड्स? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यह मैग्नीशियम जो कि सहायक होता है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? वो क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से संश्लित करते हैं। तो ये क्या संश्लित करते हैं पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये ग्लूकोज संश्लित करते हैं। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो यह सूर्य से प्राप्त होते हैं, सनलाइट से। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हरे पौधे के द्वारा, डी ऑप्शन के हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इसका क्या होगा? बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा? हरा प्रकाश जो है ना कम प्रकाश प्रभावी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा? वो लाल जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कैसे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो कि अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण सत्र होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या सत्र होता है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, तो और डी ऑप्शन जो है दिन में। तो फ्रेंड्स जैसा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, तो आप आप दिन में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो वो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो यह जल के विखंडन से आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? जल का प्रकाश का अपघटन की वजह से क्या विमोचन होती है।
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस किस गैस की कमी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो कौन सी ऊर्जा बदलती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा बदलती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न के भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ए ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो केल्विन साइकिल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2 और H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में हस्तांतरित होती है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ATP हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो भाई इसको क्या कहते हैं? तो ये ट्रांसिपरेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। पौधों का शिथिल होने की क्या वजह होती है? और फ्रेंड्स यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पौधों के शिथिल होने की वजह को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, इवापोरेशन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड्स तो यह कौन जिम्मेदार होता है? तो यह रंध्र जो कि जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा? वो बिंदु स्राव जो कि निकलता है। निम्नलिखित में किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों के लिए प्राथमिक शोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से होते हैं? तो क्या होता है फ्रेंड्स का? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि तत्व होते हैं इसमें। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है? तो क्या? सोडियम जो कि विकास के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आवश्यक है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा, वो एक तरह से सोरगम है। नहीं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ जाते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह एक प्रकार का क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक तरह से नाइट्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये क्या है? एक प्रकार का मटर जो है वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चने एवं दलहन में जो है वो नाइट्रोजन की स्थायीकरण की क्षमता होती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि दर मापने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पूछा जा रहा है इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो साइक्लोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो इंसुलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? पौधों का हार्मोन पूछा जा रहा है। साइटोकाइलिन, ऑक्सिलिन, कैल्सिलिन, जिब्रेलिन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो एक पौधों का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, थायरोसिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोकाइटिन जो एक तरह से पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन है। इसके अलावा क्या सभी मानव हार्मोन है। निम्नलिखित में से तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 181 का ए ऑप्शन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 2,4-D जो एक प्रकार का रसायन होता है जो उसका प्रयोग खरपतवार का नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइटोकाइनिन जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन कहते हैं, जो एक प्रकार का पौधों का पादप का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा आंसर? एक एथिलीन जो एक प्रकार का हार्मोन है जिससे कि प्राकृतिक फल को पकाया जा सकता है। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का क्या होता है? इंडोल यौगिक, एडेनिल, विथिन, केरेटिनोड और टर्फिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ने का लाल सरांध किसके कारण बनती है? तो ये हो जाएगा कोलेट्रकल फेल केटम से बंद होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 188 पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा आंसर पिथियम डिवरी एनम के वजह से यह रोग होता है। करनाल वंट एक बीमारी होती है, तो यह किसकी बीमारी होती है? तो ये एक प्रकार की गेहूं की बीमारी होती है, कर्नाट वंट। पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो यह एक प्रकार की जिंक की कमी से वाइट बड रोग हो जाता है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह जिंक की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पिटिका रोग हो जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम टिफ्रेंसिस, जो कि एक प्रकार का रोग है जो कि जीवाणु के पौधों में हो जाता है, रोग एक टाइप का हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? धान, हरित बाल, बाजरा अर्कट, मटर पाउडरी मिड्यूल, चना उक्टा बिल्ट। तो देखा जाए तो इसके आंसर के हिसाब से तो क्या है? धान हरित बाल, जो कि एक गलत है। इसके अलावा बाजरा अर्कट पाउडरी, ये ऑप्शन सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो कि गलत है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो ये अर्नेस्ट हेकल ने की थी। इकोलॉजी की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हेकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच का अध्ययन है? तो ये हो जाएगा जीव और वातावरण के बीच का एक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका किसने परिभाषित किया था? तो आर्थन टांसले। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोच्च वर्णन है? तो एक दूसरे से अन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, जीवों का समुदाय और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो एक प्रकार का एक विशिष्ट आंसर है जो कि इसका हो जाएगा। तो ये इसके ऑप्शन सी हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम दर से आश्रित, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक संख्या में अधिक उत्पादन, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसका क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है सत्य है। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, तो ये सी ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसके कौन से घटक हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा जैविक और अजैविक, जो कि दोनों एक घटक है। फ्लोरा और फौना
फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या होता है? तो फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? तो एक पौधे और पशु का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या? धान का खेत जो कि एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा खेत, जो एक प्रकार का कृत्रिम, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, किया जा सकता है? तो जल जीवशाला के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला एक प्रकार का क्या है? तो खाद्य श्रृंखला एक प्रकार का क्या फ्रेंड्स? स्वशासित जीवों के बीच संबंध, दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पोषण, खाद्य बिक्री केंद्र उपलब्ध कराने वाली आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। तो देखा जाए तो इसके हिसाब से एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है, तो एक पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, बकरी तथा मानव। ये क्या हो जाएगा? घास, बकरी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटती है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी में जाने में ऊर्जा की मात्रा क्या है? घटती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर? मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील। सागर, घास, इसका देखा जाए यदि क्रम, तो सबसे पहले क्या होगा? मैंग्रोव हो जाएगा, फिर घास का मैदान, फिर झील और सागर। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सी के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा लकड़ी काटना, जो कि जिसकी वजह से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वनों का काटना, जो कि एक प्रकार का कारण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनार्थकारी है, वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या जाए? यूकेलिप्टस, जो कि एक प्रकार का ग्रीन गोल्डन के नाम से लोकप्रिय है लेकिन क्या है? पारिस्थितिकी दृष्टि से अनर्थकारी, जो कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो कौन सा मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस। अभी ऊपर के क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिफॉरेस्टेशन, जो कि एक प्रकार का पुनः जंगलों को स्थापना करना एक प्रकार का है। सौर ऊर्जा का अधिकतम अस्थिरीकरण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरे पादप के द्वारा किया जा सकता है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? पादप पल्वक पुंज, हरे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान। तो इसका आंसर क्या है? पादप पल्वक पुंज जो होते हैं, जिससे सबसे अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है, क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो यह पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? एक दिशीय प्रवाह कौन दर्शाता है? तो क्या हो जाए? ऊर्जा, जो कि एक प्रकार का एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक घटता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजाति दुर्लभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है, जो ऑप्शन कथन सही है।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वो सौर सेल जो है यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सर्वोत्तम है। एड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो यह IUCN क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये बी ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा, बी IUCN, एड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो यह एक प्रकार का ex-situ संरक्षण, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसको ex-situ संरक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वास का विखंडन, मवेशियों की चराई, वन्य जीव गलियारों के संयोजन, उपलब्ध शिकारों में कमी। तो इसका क्या हो जाएगा? वन्य जीव गलियारों का संयोजन, जो कि एक प्रकार का खतरा नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण कौन सा है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल, जो कि एक प्रकार का सही विवरण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? कुछ प्रजातियों का फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, वनस्पतियों और जीव की विविधता, स्थानीय फूलों के पौधे और जुड़े से खतरे, विविध जीन कुंड की उपलब्धियाँ। तो फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा, प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति जो एक प्रकार की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो हानिकारक जो है वो IUCN द्वारा एक वर्गीकरण में शामिल नहीं है। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन में वो जो हाँ 2 बायोमास मिलते हैं, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। इकोटोन का क्या होता है? 2 बायोमास एक जगह मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो यह स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो 1973 मनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हो जाएगा नैरोबी में है, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन स्थान अनुसंधान स्थित कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है, सी ऑप्शन। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उत्तम कमांड। तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिक संरक्षण कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर। NGT का पूरा नाम क्या है? NGT का क्या पूरा नाम होता है? तो ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? फसली भूमि जो एक प्रकार जो इसका उदाहरण है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो एक प्रकार का क्या होता है? तो यह होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे दिया जाता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन में मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन, वन कटाई। चिपको नारा पारिस्थितिक अस्थायी व्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था चिपको नारा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हेलोफाइट कहा जाता है, सी ऑप्शन। हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मरुद्भिद किस दिशा में पनपते हैं? मरुद्भिद ये BPSC एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था 67 में। मरुद्भिद किस दिशा में पनपते हैं? तो उष्ण और शुष्क, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा?
इसका हो जाएगा वन रोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी की पन्नी जो एक प्रकार का जैव निम्नीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से एक जैव अपघटीय, निम्नलिखित में से एक जैव अपघटीय नहीं, अपघटीय है पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पेपर, जो एक प्रकार का जैव अपघटीय है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये मल हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसका 248 का क्या हो जाएगा? वो कागज जो एक प्रकार का जैव निम्नीकरण है। डीडीटी, एल्युमिनियम और प्लास्टिक का ये नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रबर एक प्रकार का जैव निम्नीकरण है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा वाहित मल, जो कि एक प्रकार, जो कि निम्न प्रदूषकों में जैव विघटित होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना होती है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किस में होती है? तो ये हो जाएगा जोसेफ फ्लोरियर ने संकल्पना की थी। हरित गृह प्रवाह, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अर्थ होता है? तो हरित ग्रीन इफेक्ट क्या होता है? तो ये होता है वायु, बढ़ते हुए तापमान में सब्जी तो फूलों का उत्पादन, शीशों के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन। उपरोक्त में से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान बढ़ता है। तो ये क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 253, निम्न समुच्चय में कौन से गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा CO2, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। निम्नलिखित में से कौन से एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो इसका क्या हो जाएगा? डॉप्सन, जो कि एक प्रकार की ओजोन परत मोटाई नापने वाली एक यूनिट है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आर्कटिक के ऊपर स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो यह किस मौसम में दिखाई देता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा भीषण, जो सबसे ज़्यादा गर्मी जब रहती है तो यह दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो किसको अवशोषित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरण, जो कि एक्सरे है, उसको यह अवशोषित करता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होते हैं? ओजोन परत के जो क्षरण मतलब खराब होने के जो कारण रहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर, जो कि एक प्रकार का यह कारण है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो क्या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वह ये त्वचा को खराब करने में क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता? तो ये इसका क्या हो जाएगा? तो ये परावैंगनी किरण, जो कि ओजोन मंडल ना होने पे यह होता। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि दोनों उत्तरदायी है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, यह एक कम प्रभाव इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, सौर और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, वनीकरण, वन को लगाना। तो क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन, खाना पकाने के लिए जो है ना, यह लकड़ी का उपयोग करना, यह एक प्रकार का उपाय नहीं है, और सभी उपाय जो है ना वो सही है। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? कृषि गतिविधियां, अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलना, खनन कार्य। तो प्रदूषण का कारक नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या है? अम्लीय वर्षा, जो कि बी ऑप्शन जो है वो पूछा जाए, वो क्या है? गलत हो जाएगा। कारक इसका नहीं है वायु प्रदूषण को बढ़ाने में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इसका किससे संबंध था कैडमियम का? तो ये हो जाएगा
इटाई 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 जो है यह इससे संबंधित है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है कोयला, डीजल, पेट्रोल। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका लाइकेनस हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होती है, पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद उत्पन्न करता है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? पेड़ों से कार्बन सिंक बनती रहती है, तो यह क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक उपाय है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रसित है, यह मार्बल कैंसर क्या है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये एक अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासवर्धक होता है और मृत्यु भी हो सकती है? तो इसका क्या हो? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, या यहाँ पीपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है पीपीएम। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसको हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य होता है? तो पीएम का क्या तात्पर्य होता है? तो ये हो जाएगा कणिकीय पदार्थ, जो कि उसके पदार्थ होते हैं, वो इसका तात्पर्य होता है। 275 पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित है? तो ये हो जाएगा सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन कैड इमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी, कैड इमिशन रिडेशन। तो सीईआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो का जो 275 क्वेश्चन है यह कंप्लीट कर लिया है, और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसके अगले जो 2 पार्ट आएंगे उसमें टोटल बायोलॉजी के जो लूसेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से जनरल साइंस के जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नए वीडियो बनाने के लिए, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए, और इसका आप लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।